हे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हम सांस लेते हैं उसका प्रोसेस क्या है और ये हमारी बॉडी को कैसे मदद करता है। ये तो हम सबको पता है कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करते हैं, जिससे हम सांस लेना और सांस छोड़ना कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में सबने सुना ही होगा, तो आज हम इसी के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। दोस्तों, रेस्पिरेटरी सिस्टम तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और टिश्यू का एक नेटवर्क होता है जो आपको सांस लेने में मदद करता है। इसमें आपके एयरवेज, लंग्स और ब्लड वेसल्स शामिल होते हैं। जो मसल्स हमारे फेफड़ों यानी लंग्स को शक्ति देते हैं वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही पार्ट होती है। ये सारे ऑर्गन्स, टिश्यूज और मसल्स मिलकर हमको ऑक्सीजन लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वेस्ट गैसेस रिलीज करने में मदद करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या क्या काम करता है। पहला, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमको बोलने और सूंघने में हेल्प करता है। दूसरा, अपने शरीर के टेम्परेचर से हवा के टेम्परेचर मैच करने में हेल्प करता है, जिससे हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तीसरा, बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करने में हेल्प करता है। चौथा, जैसे ही हम सांस बाहर निकालते हैं तो उसके साथ साथ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम सारी वेस्ट गैसेस को बाहर निकालने में भी मदद करता है। पांचवा, हमारे एयरवेज को हानिकारक यानी हार्मफुल सब्सटेंस से बचाए रखने में मदद करता है। अब जानते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स के बारे में। हमारे एयरवेज के जो ऑर्गन्स है वो है, पहला माउथ और नोज। ये एक तरह का सुराख ही है जो बाहर से हवा को खींचकर शरीर के अंदर भेजते हैं। दूसरा, साइनसेस। आपके शरीर में हड्डियों के बीच खोखले हिस्से होते हैं जो आपके द्वारा सांस ली गई हवा के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को बैलेंस करता है। तीसरा, फेरिंग्स यानी गला। ये एक ट्यूब जैसी होती है जो हमारे मुंह और नाक से हवा को विंड पाइप तक पहुंचाने में हेल्प करती है। चौथा, ट्रेकिया। ये आपके गले और फेफड़ों को जोड़ने वाला एक मार्ग होता है। पांचवा, लंग्स यानी फेफड़े। ये वो दो ऑर्गन्स होते हैं जो हवा से ऑक्सीजन निकालकर हमारे ब्लड में भेजते हैं। फिर ब्लड स्ट्रीम हमारे लंग्स से पूरे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करती है। दोस्तों, अब जानते हैं कुछ बोन्स और मसल्स जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा होते हैं। पहला, डायफ्राम। ये एक ऐसी मसल होती है जो हमारे लंग्स को हवा अंदर और बाहर खींचने में मदद करती है। दूसरा है रिब्स। ये वो हड्डियां होती है जो हमारे लंग्स और हार्ट को सुरक्षित रखती हैं। इन हड्डियों को तो आप सबने देखा भी होगा और टच भी किया होगा। चेस्ट एक्सरे में ये नॉर्मली दिखाई देती है। दोस्तों, अब जानते हैं कुछ ऐसी कंडीशंस के बारे में जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर असर करती हैं। दोस्तों, बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स और टिश्यूज को अफेक्ट करती हैं। कुछ कंडीशंस तो तब बन जाती है जब हम सांस लेते हैं और उस हवा में बैक्टीरिया और वायरस होते हैं और जो आगे जाकर इन्फेक्शंस का कारण बनती है। बाकी तो किसी रोग या फिर उम्र बढ़ने के साथ कई सारी कंडीशंस बन जाती है जो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। आप सबने अस्थमा नाम की बीमारी के बारे में तो जरूर सुना होगा। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो हमारे वायु मार्ग में सूजन का कारण बन जाता है और फिर सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है। और हाँ, ये छोटे छोटे इन्फेक्शंस जैसे कि सर्दी, जुकाम, खांसी भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही नुकसान पहुंचाती है। और जैसे जैसे हम सबकी उम्र बढ़ेगी और वैसे वैसे हम बूढ़े होते जाएंगे, वैसे वैसे हम बूढ़े होते जाएंगे और हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन को सूखने की, वो भी कम हो जाती है, जिससे तकलीफ बढ़ जाती है। अब जानते हैं कि हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखने के 5 तरीके हैं। पहला, सबसे जरूरी चीज है मास्क। चाहे कोरोना हो या ना हो, लेकिन जब भी आप किसी ऐसी जगह से गुजर रहे हो जहां हवा में बहुत ज्यादा गंदगी है या फिर बहुत धुआं है, तो मास्क जरूर पहने और ऐसा करने से हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाने से बचा सकते हैं। दूसरा है, स्मोकिंग कभी ना करें क्योंकि ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली आदत है। तीसरा, अच्छा और हेल्दी खाना खाएं और ढेर सारा पानी पीते रहें। चौथा, हर रोज एक्सरसाइज करें जिससे आपके लंग्स मजबूत बने रहेंगे और आप कम बीमार पड़ेंगे। पांचवा, अपने हाथों को सही समय से धोते रहें जिससे कि इन्फेक्शन ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है और उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। साथ ही साथ ये भी जाना कि वो कैसे काम करता है और हम उसे कैसे हेल्दी रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसकी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। लाइक करें और शेयर करें वीडियो को और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल संजय मीना पे पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज वाले वीडियो सबसे पहले देख सकें। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।